गाजा में दिन रात हमले करने वाले इजराइल के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। एक तरफ तो उस पर हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपनी फौज को, अपनी ब्रिगेड को वापस बुला रहा है और ऐसे ऐसे तर्क दे रहा है फौजियों को वापस बुलाने के पीछे जो हजम नहीं हो रहे। इजराइल की स्ट्रेटजी जमीन पर एक तरह से ध्वस्त हो गई है, उसके टैंक नाकाम हो गए हैं, उसके फौजी हतोत्साहित हो रहे हैं। मरते हुए फौजियों को देखकर, अपाहिज होते फौजियों को देखकर इजराइल के भीतर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालात यह हैं कि आईसीजे में जिस तरह से लताड़ लगी है दुनिया के सामने, नरसंहार का दोषी करार दिए जाने के बाद इजराइल के साथ काम करने वाले देश अब उसका साथ छोड़ रहे हैं। बोलता है हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायली एलियट शहर के पास एक इजरायली अड्डे पर कैमिकेज ड्रोन लॉन्च कर दिया। इस हमले से इजराइल में हड़कंप सा मच गया है और अपनी तबाही देखते हुए इजराइल के शहरों में अब नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ यमन की सेना ने लाल सागर में अमेरिकी और ब्रिटिश व्यापारिक जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं और एक बार फिर हमले का दावा किया है। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार यमन से जुड़े हुए संगठनों पर हमले कर रहा है, लगातार मिसाइल दाग रहा है, रॉकेट लॉन्च कर रहा है। एक एक दिन में 40 से ज्यादा रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका और ब्रिटिश के जहाजों पर हुतीज के हमले लगातार जारी हैं। लाल सागर से अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन से जुड़ा हुआ जहाज गुजर नहीं पा रहा है और यही वजह है कि ब्रिटेन ने भी कई मुद्दों पर अमेरिका से दोस्ती को दरकिनार करके उसके साथ संबंधों को रोक दिया है। कई बार यह हुआ और इस बात की गवाही ब्रिटेन इस तरह से दे रहा है कि ईरान पर किसी तरह से भी हमले के लिए साथ नहीं आ रहा है अमेरिका के ब्रिटेन, और ईरान के साथ जंग ना हो इस बात को लेकर अमेरिका बार बार कह रहा है। बावजूद इसके ईरान का समर्थन करने वाले संगठनों पर हमले भी अमेरिका कर रहा है, लेकिन इन हमलों में अमेरिका अकेला है, ब्रिटेन उसके साथ नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन को भी पता है कि जितना वो अमेरिका और इजराइल के करीब जाएगा उतना ही वो हमलों की जद में आ जाएगा। दुनिया भर में जेनोसाइड के समर्थक लोगों के साथ वो खड़ा नजर आएगा और इससे पूरी दुनिया में उसकी फजीयत होगी, उसका व्यापार चौपट होगा और उसके भीतर, उस देश के भीतर वहां की आवाम भी उस सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। जापानी कंपनियों ने इजरायली कंपनियों के साथ सहयोग करना बंद कर दिया है, सहयोग को रद्द करना शुरू कर दिया है। गाजा युद्ध के बाद जापान की इटोयू कंपनी ने इजरायली कंपनी से अपने संबंधों को खत्म कर दिया है। यह एक झटका लग रहा है, जहां अब तक सीरिया, लेबनान और ईरान जैसे देश अमेरिका और इजराइल का विरोध करते थे, तो वहीं अब साउथ अफ्रीका के आईसीजे में जाने के बाद जापान जैसे देशों ने भी खुलकर अब इजराइल का विरोध शुरू कर दिया है। मिस्र ने फिलिस्तीन के लोगों को सिनाई में फिर से बसाने के इजराइल के कोशिशों को एक तरह से झटका दे दिया है। बातचीत तो जंग से पहले यह चल रही थी कि इजराइल के साथ संबंध बेहतर होंगे और फिर इस संबंध को बेहतर करते करते फिलिस्तीन के लोगों को सिनाई में बसाया जाएगा, लेकिन अब यह पूरी तरह से रुक गया है। जापान ने व्यापारिक दृष्टि से सबसे बड़ा झटका दे दिया है। इटोयो ने गाजा में युद्ध की वजह से प्रमुख इजरायली रक्षा कंपनी के साथ अपनी साझेदारी को खत्म करके संकेत दे दिए हैं कि जंग में तो जो नुकसान हो रहा है इजराइल का, वो हो रहा है, व्यापार में भी नुकसान होगा। जापान की यह कंपनी जो बड़े बड़े स्टोर्स बनाती है, फैमिली मार्ट की चेन चलाती है, उसने अब अपनी जो कंपनी थी उसके साथ इजरायली कंपनी के संबंध को खत्म कर दिया है। विमानन इकाई फरवरी के अंत तक एल्बिट सिस्टम के साथ संबंध रखती थी, लेकिन अब उसे तोड़ दिया है। जो खुद को इजराइल के सबसे बड़े रक्षा ठेकेदार के तौर पर अपने आप को पेश करता था, उसको सबसे बड़ा झटका दिया है, उसकी कमाई पर सबसे बड़ी चोट की है। इटियोस एविएशन, एल्बिट सिस्टम और निपॉम एयरक्राफ्ट सप्लाई ने इजराइल और गाजा के बीच युद्ध छिड़ने से कुछ महीने पहले मार्च 2023 में एक समझौता किया था। इलॉट, जिसने 2023 में $104 बिलियन का राजस्व दर्ज किया था, जो जनवरी से एल्बिट के साथ साझेदारी के लिए
जो बड़े पैमाने पर टोक्यो में प्रदर्शन हो रहे थे, उसकी वजह से उसने इस फैसले से अपने आप को वापस ले लिया, क्योंकि मलेशिया में भी बहिष्कार शुरू हो गया था। मुस्लिम देशों में बहिष्कार की अपील से घबरा कर जापानी कंपनी ने इजराइल की इस कंपनी के साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया है। यानी व्यापार में इजराइल को चोट लग रही है, तमाम देश अपने संबंध इजराइल से तोड़ रहे हैं, इजराइल के बंदरगाह वीरान हो रहे हैं, अमेरिका के भीतर भी इजराइल के खिलाफ विरोध शुरू हो रहा है और इजराइल के भीतर भी नेतन्याहू को घेरा जा रहा है, सेना वापस बुलाई जा रही है और लगातार अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग के बीच में दरार आ रही है। यह साफ संकेत है कि इजराइल बुरी तरह से अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस गया है और अमेरिका अब इस जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। अगर हालात इसी तरह से चले तो वो दिन दूर नहीं जब खुले तौर पर अमेरिका इजराइल अपनी हार को मानेंगे। लेकिन एक संकेत यह भी है कि अगर इस जंग का दायरा बढ़ता है तो फिर तीसरा विश्व युद्ध भी दूर नहीं।